हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहे होंगे। RSCIT के सेशन का इंतजार भी किया होगा आपने। तो आज आपको जो एक मैराथन क्लास के माध्यम से पूर्ण इसका सिलेबस RSCIT का करवाया जाएगा, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सबका रिवीजन करवाया जाएगा आपको, ताकि कल परसों 27 अप्रैल को होने वाले RSCIT एग्जाम में आप बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन कर सके, अच्छे ढंग से उसको तोड़ सके, नंबर ला सके। ठीक है मित्रों, तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, भेज दीजिए उनको ताकि वो भी अच्छे से पास हो जाए। ठीक है मित्रों, आओ और इसको आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मित्रों को शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ये हमको पढ़ना महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का। इसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं हमसे। कंपोनेंट मतलब बेटा इसके दो होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक और दो। नंबर एक इसका हार्डवेयर, नंबर एक हार्डवेयर, नंबर दो सॉफ्टवेयर, नंबर दो सॉफ्टवेयर। एक्स्ट्रा आवाज आएगी, कोई दिक्कत नहीं, लिखना मेरी आवाज ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, वो वॉइस सुनना आप। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे पार्ट होते हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वे पार्ट होते हैं जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते। हाथ ना लगा सके सॉफ्टवेयर, हाथ लगा सके हार्डवेयर। कौन कौन से हार्डवेयर उदाहरण याद रखना, जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर का बेटा हार्डवेयर है। सीपीयू का है हार्डवेयर है। कीबोर्ड का है हार्डवेयर है। माउस हार्डवेयर, रैम हार्डवेयर, इनको याद रखना। ठीक है बेटा। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, डोंट टचेबल। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम आता है वो देखिए आप। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा अपने सिस्टम को चलाने में यूज लेते हैं, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है बेटा? डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल विंडोज, ऑल विंडोज, ये सब क्या आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट मतलब PPT, नोटपैड, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सभी क्या पेज मेकर वगैरह, ये सभी बेटा अपने क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको यूजर यूज करता है, इनको कंप्यूटर यूज करता है, इतना याद रखना आपको, है ना। ये कंपोनेंट हो गए। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार देखो आप, इस टॉपिक को देखो पहले। कंप्यूटर के प्रकार साइज के आधार पर, साइज के अनुसार, साइज के अनुसार कौन कौन से बेटा नाम याद रखो आपको। मेन फ्रेम, आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर कैसा है बेटा? बड़ा, सबसे बड़ा कंप्यूटर है कौन सा? मेन फ्रेम। उसके बाद में मिनी, उसके बाद में माइक्रो, उसके बाद में सुपर। मिनी, माइक्रो, सुपर पूछा जाता है। मेन फ्रेम इंपॉर्टेंट है, सुपर ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सबसे तेज, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है बेटा? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। क्लियर? उसके बाद में गुणवत्ता के आधार पर, इसको हटाता हूं यहां से, चार मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर, किसके आधार पे बेटा? साइज के आधार पे। अब देखिए आप गुणवत्ता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, किसके आधार पर बेटा? गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल, एनालॉग डिजिटल, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा बेटा? हाइब्रिड। क्या बनेगा? हाइब्रिड। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बना लेना। इनमें से आता है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पेपर में छपेगा, यहाँ से प्रश्न नोट कर लेना इसको। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड पूछा जाएगा, इसके पढ़ देगा। बताइए कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है दूसरा? एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड में से एक हटा देगा, फिर पूछेगा कौन सा आएगा। ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर कंप्यूटर हो गए। उसके बाद में हम देखिए पर्पज के आधार पर, दो प्रकार बेटा। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कौन
कौन से बेटा? नंबर 1 जनरल पर्पज, नंबर 2 स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज नॉर्मल यूज लेते हैं जनरल पर्पज, जो साइंटिस्ट वगैरह यूज लेते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हो गया अपना। ठीक है भाई, लिख लिया। उसके बाद देखो देखो क्या समझ लो, सुन लो। अब आ जाओ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। आप डायरेक्ट याद रखो, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन क्या थी बेटा? वैक्यूम ट्यूब थी। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज क्या उसका? पंच कार्ड या मैग्नेटिक ड्रम। सेकंड बेटा ट्रांजिस्टर। किसका उपयोग किया गया बेटा? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। स्टोरेज मैग्नेटिक टेप जो ब्लैक रील निकलते हैं बहुत बड़ी, वो होती है सेकंड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन देखो बेटा, आईसी चिप। स्टोरेज सीडी या डीवीडी। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। पूछ लेता कभी कभी डीवीडी की सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। फोर्थ जनरेशन देखिए आप, पांचवी जनरेशन क्या पूछ लेता है? कंपोनेंट उसका माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी तकनीक थी इसमें? वीएलएसआई तकनीक थी, माइक्रो प्रोसेसर था। कौन सी जनरेशन में? चौथी जनरेशन में। स्टोरेज जो अपनी रैम रोम होती है बेटा, वो है पांचवी जनरेशन बेटा। एडवांस इसका माइक्रो प्रोसेसर का बना दिया एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वीएलएसआई को कन्वर्ट कर दिया था यूएलएसआई में। इनकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। वीएलएसआई की वीएलएसआई की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, सॉरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आईएआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये पांच पीढ़ी में अपन यूज लेते हैं बेटा एसएसडी। क्या? एसएसडी। ठीक है, इसी में बेटा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जा रहा है पांचवी पीढ़ी में। पूछा जाएगा वीएलएसआई को किसमें कन्वर्ट किया गया था? यूएलएसआई में। तीसरी जनरेशन किसका उपयोग करते हैं? ट्रांजिस्टर का। स्टोरेज डिवाइस क्या है तीसरी जनरेशन की? सर जी सीडी या डीवीडी है। दूसरी जनरेशन की मैग्नेटिक टेप है, पहले की पंच कार्ड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका जनरेशन का, इस जनरेशन वाला पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट से, है ना। पहला पार्ट अपना समाप्त। अब देखते हैं दूसरे चैप्टर को। हाँ तो यूनिट 2 को देखिए, स्टार्ट एंड कंप्यूटर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूछा जाता है बूटिंग। इस कंप्यूटर में स्टार्ट करना बूटिंग दो प्रकार की होती है, कूल और वार्म। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, कूल और वार्म। कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना कूल और सेकंड टाइम स्टार्ट करना वार्म बूटिंग। वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर की कार्य करने की प्रणाली कैसे होती है? पहले इनपुट देते हैं, फिर इनपुट के अकॉर्डिंग परिणाम तैयार करता है, फिर वो परिणाम दिखाता है। इनपुट मतलब निर्देश देना, परिणाम तैयार करना, परिणाम दर्शाना। ये वर्किंग मेथड है अपने कंप्यूटर का। कंप्यूटर को देना, इनपुट प्राप्त करना, आउटपुट देने और लेने के मध्य में होने वाली क्रिया प्रोसेसिंग। कौन सी बेटा? प्रोसेसिंग। क्लियर। उसके बाद में इनकी डिवाइसेज, जिन डिवाइस के माध्यम से देते हैं वो वही डिवाइस होती है। जिस डिवाइस से इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस, जिससे आउटपुट प्राप्त हो रहा है आउटपुट डिवाइस, जिससे परिणाम तैयार किया जा रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए बेटा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, वेबकैम, टच पैड, टच स्क्रीन, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, एमआई, सीआर, ये क्या इनपुट डिवाइस के नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और इसको प्रोसेसर चिप भी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, एएलयू, सीयू और एलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय और तार्किक क्रियाएं करने वाला भाग। गणितीय और तार्किक क्रियाएं करने वाला भाग कौन सा है? एएलयू। सीयू कंट्रोल यूनिट। ठीक है बेटा। एमयू मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम होती है? समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। एमयू मेमोरी यूनिट। 2 प्रकार के, रैम और रोम। रैम अपनी अस्थायी मेमोरी है और रोम अपनी स्थायी मेमोरी है। रैम रोम बेटा एस रैम और डी रैम होती है। एस मतलब स्टैटिक रैम, डी मतलब डायनेमिक रैम। ऐसी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डी रैम कहते हैं। देख लो आप इस चीज को, एस रैम और डी रैम। एस मतलब स्टैटिक रैम और डी मतलब डायनेमिक रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम होती है, डी मतलब डायनेमिक रैम होती है। क्लियर बेटा।
डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, लिख लेना, छाप लेना, डायनेमिक रैम लिख देता हूं यहाँ पे, डायनेमिक रैम, बार बार इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डायनेमिक रैम को। क्लियर? उसके बाद आइए आउटपुट डिवाइस जिसमें परिणाम प्रदर्शित होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। ठीक है भाई, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये तीनों चारों पांचों ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस जिनसे परिणाम दर्शाया जाता है। मॉनिटर बेटा हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। कैसा आउटपुट देता है? सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम छू नहीं सकते। प्रिंटर हार्ड कॉपी, जो प्रिंट निकल जाते हैं उसको हाथ लगा सकते हो, हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। प्लॉटर ये भी हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, जो बैनर बनाया जाता है, फ्लैक्स बैनर, उनको प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है। किससे? प्लॉटर से, इसलिए प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, प्लेन पर्दे पे आउटपुट देता है बेटा। स्पीकर ये भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, लेकिन वॉइस की फॉर्म में देता है, आवाज की फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। इधर समझिए कीबोर्ड में इंपॉर्टेंट चीज बात है जो समझा दूंगा, माउस समझा दूंगा। स्कैनर ऐसी डिवाइस जो हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में कन्वर्ट करता है। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ भाई लिखा, स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज करते हैं और फिर कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का एक्सप्लेन करते हैं। हाँ भाई, कीबोर्ड में क्या पूछता है? कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में पूछेगा फंक्शन की। फंक्शन की इसमें 12 होती है, F1 से F12 का फंक्शन की पूछता है। उसके बाद में टॉगल की फंक्शन की हो गया। टॉगल की सिंगल क्लिक पर ऑन ऑफ का निर्देश देती है बेटा, जैसे कि नम लॉक, नम कैप्स, स्क्रॉल लॉक, ये तीन लॉक क्या है? टॉगल की। क्या है? टॉगल की, जो सिंगल क्लिक ऑन ऑफ का निर्देश देती है। एक बार क्लिक करने पे ऑन का, दोबारा क्लिक करने पे ऑफ का निर्देश देती है। क्लियर? उसके बाद में देखो कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन कौन सी है? अल्ट है, शिफ्ट और कंट्रोल, ये क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन की। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की पूछे तो सबसे बड़ी की कौन सी होती है बेटा? सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। कौन सी बेटा? स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। स्पेस बार क्या है बेटा? कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। ठीक है? उसके बाद में क्या पूछता हूं आपसे? अक्षरों को छोटा और बड़ा करने के लिए शिफ्ट का उपयोग करते, ध्यान रखना। अल्ट, जैसे अल्ट F4 शट डाउन, दो की का एक साथ यूज करना कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है? सबसे बड़ी की स्पेस बार। अब इसमें क्या है? इसमें कट नंबर लिख दिया, इधर से बाईं ओर कट करना, बाईं ओर कट करना है। तो बाएं मतलब बी और बी मतलब बैक स्पेस का यूज करेंगे। किसका बेटा? बैक स्पेस का। कर्सर के बाईं ओर डिलीट करना अक्षर को, कर्सर के बाईं ओर कट करना, कुछ भी कहें आपसे। कर्सर के बाईं ओर जिस दिशा में बाद में बोले ना उसको पकड़ना, उससे परफॉर्म बनाओ। ये कह रहा है कर्सर के बाईं ओर डिलीट करना, कर्सर के बाईं ओर कट करना। बाएं मतलब बी, बी मतलब बैक स्पेस। दूसरे प्रकार के सेल से पूछेगा, कर्सर इधर है और इधर पूछ लिया साइड में, ये होता है दायां। क्या होता है? दायां, दाईं ओर। कर्सर के दाईं ओर कट करवा रहा है, दायां मतलब डी और डी मतलब डिलीट। ठीक है? डायरेक्ट किसी फाइल को डिलीट करते क्या करते हैं? फाइल डिलीट की जाती है बेटा। तो फाइल जाएगी अपनी रिसाइकिल बिन में। कहां जाएगी? रिसाइकिल बिन में। और हमने किया शिफ्ट प्लस डिलीट, तो फाइल कंप्यूटर से बाहर जाएगी। परमानेंट डिलीट, ये पूछा जाता है फाइल को डिलीट करने का, यही पूछा जाता है कैरेक्टर को कट करने का। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कर्सर के दाईं ओर कट करवा रहा है, मतलब डिलीट। कर्सर के बाईं ओर बैक स्पेस, बायां बैक स्पेस, दायां डिलीट, बायां बैक स्पेस, दायां डिलीट। याद हो जाना चाहिए आपके। ठीक है बेटा? ये आपका कीबोर्ड है मोटा मोटी। इनको पूछता है, यही से प्रश्न बनते हैं कीबोर्ड में। ठीक है बेटा? कीबोर्ड के प्रश्न आए समझ में। उसके बाद में देखिए आप माउस के समझ लीजिए। कीबोर्ड में 104 बेसिक की होती है, ध्यान रखना। 104 बेसिक की किस होती है कीबोर्ड में?
नंबर की, न्यूमेरिकल की भी होती है ना, नंबर 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल की प्लस माइनस गुणा भाग न्यूमेरिकल के होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो आप माउस, ये माउस का डायग्राम देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको माउस, ठीक है बेटा। ये क्या माउस का लेफ्ट बटन, ये क्या है राइट बटन, ये क्या भैया साहब स्क्रॉल बार। इससे पेज अप डाउन किया जाएगा, पेज अप एंड डाउन। लेफ्ट क्लिक डन की कमांड देता है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करता है, ओपन। राइट क्लिक ये प्रॉपर्टी ओपन करता है, एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए राइट क्लिक किया जाता है। क्या प्रॉपर्टी चेक करना है तो राइट क्लिक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ओपन, उसकी प्रॉपर्टी ओपन करता है राइट क्लिक, ये है अपना माउस। एप्लीकेशन को डन कमांड देता है, एप्लीकेशन को ऐप ओपन करता है कौन, लेफ्ट बटन। किसी एप्लीकेशन सेलेक्ट करने का काम करता है, ओपन करता है, सेलेक्ट करने का काम भी ओपन करता है, लेफ्ट क्लिक करता है, ठीक है। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का वर्किंग मेथड समझिए आप, माउस का वर्किंग मेथड, कार्य करने का सिद्धांत, वर्किंग मेथड, कार्य करने का सिद्धांत क्या है इसका, माउस का वर्किंग